Hello guys, very good evening to all of you. Good evening Ankit, good evening Pratik, Sheetal. Very good evening guys. Am I audible and visible? Please type in the chat whether the audio and video is clear to you. Hello guys, is the audio and video clear to all of you? Okay, so let's get started. Welcome to Bank Pro guys. This is Ruhi, your verified educator and your category expert at Unacademy. So guys, you can visit me on my profile. Okay, Unacademy के प्रोफाइल पे आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे बैचेस जो है जनरल अवेयरनेस के लिए लाइंड अप है गाइस. ये जो बैच है आपका टारगेट एसबीआई पीओ 2021 का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो हर एक सब्जेक्ट को आपके कवर कर रहे हैं गाइस. सो 4 बजे मेरा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी एंड ऑल योर अपकमिंग बैंक एग्जाम्स. Very importantly, you have the next course, okay, that will be visible on my profile. 14th of April से अगला बैच स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का. ये जो बैच है गाइस, इसमें बेसिक स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक का बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस, जो भी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसबीआई हो, आईबीपीएस, आरआरबी या फिर कोई अदर बैंक एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. सो ये हर एक टॉपिक को ये बैच आपका कवर करेगा. ठीक है, सो ये मेरे अपकमिंग एंड ऑनगोइंग बैचेस है. पूरा करंट अफेयर्स कवर रहेगा, स्टैटिक अवेयरनेस भी है. लास्ट 6 मंथ्स टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन तक के ये बैचेस चलेगी, जिसमें आपका एनालिसिस और एमसीक्यूज भी होगा एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस भी है. एंड देन बेस्ट 1000+ एमसीक्यूज का भी एक बैच आएगा जो आपके बैंक एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन किया है. ठीक है गाइस, एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी हमने. ठीक है, तो कल और आज 6 और 7 अप्रैल के लिए ऑफर थी, तो आज का ही दिन है आपके पास अगर आप बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो. तो गाइज एज यू नो, मैं आपके बैंक एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाती हूँ और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी पढ़ाती हूँ. सो वेरी इंपॉर्टेंटली कि आरबीआई का भी नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में देखने मिल सकता है, तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म बैचेस चलेगी बैंक कैटेगरी के अंदर ही. मोस्ट प्रोबेबली बाय मई एंड और जून से आपकी बैचेस चलेगी आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी. तो अगर आप बैंक में ही रेगुलेटरी बॉडीज का भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1 या 2 साल का लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. आज के दिन जो ऑफर है यहाँ पे, उसमें आप एडिशनल 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा ऑन 1 ईयर एंड 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ्स फ्री रहेंगे. You can use this code RUHI live to avail a 10% discount and avail the benefit of this offer as well. Chalo, so I hope this is fine to everyone. Let's get started with the quiz now. The very first question, how much amount of loan was approved by World Bank and AIIB for canal based water drinking projects in Punjab? पंजाब में वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इनमें से कितना अप्रूवल वर्ल्ड बैंक और AIIB द्वारा दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर, कैन एनीवन टेल द आंसर हियर? द आंसर इज वेरी करेक्ट. द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज $300 मिलियन. याद रखना है गाइस, लगभग 2190 करोड़, $300 मिलियन का अप्रूवल वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दिया गया है फॉर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स. ओके, कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए पंजाब के लिए ये अप्रूवल साइन किया गया है. अगला सवाल है, हर साल इंडिया में नेशनल मैरीटाइम डे कौन से दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 2 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल, 5 अप्रैल. Every year in India, National Maritime Day is observed on. Very correct. The answer is 5 April. 5 अप्रैल को हर साल नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है. एंड ऑन दिस डेट in 1919 navigation history was created
SS Loyalty, the first ship of Skindia Steam Navigation Company Limited was journeyed to the UK. ओके सो जो पहली शिप है स्किंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की यूके के लिए इसका जर्नी हुआ था 1919 में। तो ये जो दिन है नेशनल मैरीटाइम डे नाम से हर साल जो है 5 अप्रैल को मनाया गया है। It was a red letter day in the history of Indian navigation. Okay, so red letter day माना गया था इंडियन नेविगेशन में, जिसी के कारण ये 1919 से यहाँ पर 5 अप्रैल को इंडियन नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है which has tightened supervision norms for payment companies and rising cyber security breaches? ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के जो को ब्रीच कर रहा है, कोई अगर साइबर सिक्योरिटीज को ब्रीच कर रहा है या फिर पेमेंट कंपनीज के नॉर्म्स को ब्रीच कर रहा है, तो उसके लिए इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सुपरविजन को टाइटन या फिर स्ट्रिक्ट कर दिया है? सिडबी ने, IRDA ने, RBI ने या फिर NPCI ने? The correct answer is RBI here. Very correct. Okay, so payment companies amid rising cyber security breaches. Okay, तो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस देखे गए हैं इंडियन टेक स्टार्टअप्स में। पिछले कुछ महीनों में साइबर सिक्योरिटी के ब्रीचेस काफी राइज हो चुके हैं, जिसका कारण RBI ने अपना सुपरविजन को और स्ट्रिंजेंट टाइटन कर दिया है ओवर द नॉर्म्स over the payment companies, okay, storing the customer data. So customer data is very important, so that is the reason it has to be safe and secure, and RBI has taken this initiative to tighten the norms for all the payment companies. Next, who has been selected as the 30th GD Birla Award for Scientific Research? Scientific research के लिए 30वां GD बिरला अवार्ड से किसे सम्मानित चुना गया है? किसको चुना गया है? राजेश गोपकुमार, संजय मित्तल, संजीव गलांडे या फिर सुमन चक्रवर्ती? Who has been chosen for the 30th GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए? इट इज सुमन चक्रवर्ती। वेरी करेक्ट शीतल, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती का सिलेक्शन हुआ है 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च में, बिकॉज इंजीनियरिंग साइंस एंड जो भी टेक्नोलॉजीज इन्होंने डेवलप की है इसमें इनका साइंटिफिक रिसर्च में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर। Okay, so in the contribution of scientific research, Professor Suman Chakrabarti selected for 30th GD Birla Award. इनमें से कितना अमाउंट RBI द्वारा क्लियर किया गया है टूवर्ड्स कैश क्रेडिट लिमिट फॉर वीड प्रोक्योरमेंट इन पंजाब? पंजाब में वीड प्रोक्योरमेंट के तहत कितना अमाउंट RBI द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट के तहत क्लियर किया गया है? 21,658, 22,355, 21,456 या फिर 22,565? फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब 21,658, ओके 21,658, यू कैन रिमेम्बर 21.5, ओके 21,600 अप्रोक्सीमेटली कैश क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड किया गया है RBI द्वारा फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट। ओके, सो वीट के लिए पंजाब में कितना लिमिट एक्सटेंड किया गया है आपको याद रखना है CCL द्वारा। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट डैश एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस? वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे UN द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर स्पोर्ट for development and peace. Which day is observed? The answer is very correct, 6th of April. Okay, so किसने ऑब्जर्व किया है हमें याद रखना है, कौन इसे मनाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया है? यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी सिटी है सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड will be establishing its offshore unit in which city? गांधीनगर, सूरत, वडोदरा या फिर अहमदाबाद? इनमें से किस सिटी में
सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड अपना एक ऑफशोर यूनिट का इनॉग्रेशन करने वाला है। So the correct answer here is गांधीनगर। Okay, so सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है SGX जो अपना एक ऑफशोर यूनिट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर में जो है इनॉग्रेट या फिर इस्टेब्लिश करने वाला है। याद रखिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन गांधीनगर। So which is the stock exchange you might be asked in your examination? It is Singapore Exchange Limited। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज अपना ऑफशोर ऑफिस गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में जो कि एग्जैक्टली गांधीनगर में है, यहाँ पर अपना ऑफशोर यूनिट जो है इस्टेब्लिश करने वाला है। मलयालम स्क्रीन राइटर है, फिल्म मेकर है, ड्रामेटिस्ट है और एक्टर है डैश जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अधूर गोपालकृष्णन, रंजीत मोहनलाल, पी बालाचंद्रन। वेरी करेक्ट। सो very correct, the answer here is P Balachandran। Okay, P Balachandran। So your answer here is मलयालम स्क्रीन राइटर, फिल्म मेकर, ड्रामेटिस्ट और एक्टर रह चुके हैं पी बालाचंद्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वेरी वेल नोन, बेस्ट नोन फॉर प्ले Pavam Usman, for which he won Kerala Sahitya Academy Award and Kerala Professional Natka Award in 1989। याद रखिए गाइस, मलयालम के स्क्रीन राइटर, फिल्म मेकर, ड्रामेटिस्ट पी बालाचंद्रन का हाल ही में निधन हुआ था। जाने माने केरला साहित्य अकादमी अवार्डी रह चुके हैं। ओके, इनका जो प्ले है पवम उस्मान, इसका नाम याद रखना है, इसके लिए इन्हें जाना जाता था। केरला प्रोफेशनल नाटक अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, एनीवन writing unnecessarily can leave the session right away। okay, it will not take a second to block you। पढ़ाई के लिए आते हो तो सिर्फ पढ़ाई ही किया करो। चलो अगला सेशन है इंडिया का फेडरल फिस्कल डेफिसिट अप्रैल से लेकर फरवरी तक के हिट हुआ था फॉर हाउ मच परसेंट? रिवाइज्ड फुल ईयर टारगेट बजट, इंडियाज फेडरल फिस्कल डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट मतलब हमारे इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है अपने रेवेन्यू से, ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बढ़ जाता है तो क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को बोरोइंग करना पड़ती है। ठीक है, तो एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है जिसके कारण गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है इंटरनल सोर्सेस से और एक्सटर्नल सोर्सेस से। इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर से ही बोरोइंग्स होती है और एक्सटर्नल मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF। ओके, सो ये जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंट्री के लिए लेंडिंग करते हैं, तो ये बोरोइंग्स का फॉर्म फिस्कल डेफिसिट से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट रहा है अप्रैल फरवरी तक के, हिट बाय व्हाट परसेंट? इट इज हिट बाय 76% ऑफ द रिवाइज्ड फुल ईयर टारगेटेड बजट। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। So in the 11 months, India's federal fiscal deficit to the end of February stood rupees 14.101 trillion, $191.61 billion और 76% of the revised budgeted target। याद रखिए, पूरा फिस्कल ईयर के लिए कितना परसेंट का हिट देखने मिला है फिस्कल डेफिसिट में? इट इज 76%। नेक्स्ट, who flagged off the cruise service for Hazira port of Surat to Diu? स्मृति ईरानी, मनसुख मांडविया, नरेंद्र मोदी या फिर वेंकैया नायडू? क्रूज सर्विस हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत टू दीव तक के शुरुआत की गई है। किसके द्वारा ये कमेंस किया गया है? मनसुख मांडविया। ओके, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इंडिपेंडेंट चार्ज
यहाँ पर मानसुख मांडविया जी के पास है, जिन्होंने ये क्रूज सर्विस स्टार्ट की है। हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत से दीव तक के ये सर्विस को स्टार्ट किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है इस सर्विस को फ्लैग ऑफ किया गया है मानसुख मांडविया जी द्वारा। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अनीश खारे, पूनम गुप्ता, मालविका बंसोद, प्रत्युष शुक्ला। वेरी करेक्ट, द आंसर हियर इज नो, इट्स नॉट अनीश खारे, पूनम गुप्ता। ओके, पूनम गुप्ता नई डायरेक्टर जनरल बनी है, जिनका टेन्योर 1 जुलाई से इफेक्टिव रहेगा। ओके, 1 जुलाई से इनका टेन्योर इफेक्टिव रहेगा। पूनम गुप्ता, द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER. Next, RBI has fixed the ways and means advance limit for how much amount for April to September quarter 2021? Mark it as a sure short question. Okay, WMA वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत RBI ने अप्रैल से लेकर सितंबर क्वार्टर तक के क्या लिमिट रखा है? 1.2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपीज, 2.2 लाख करोड़ या फिर 1.5 लाख करोड़? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत RBI जो है लोन फैसिलिटी, टेम्पररी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किनको? WMA के तहत RBI टेम्पररी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अप्रैल से लेकर सितंबर क्वार्टर के लिए यहाँ पर लिमिट रखा गया है 1.2 लाख करोड़, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारे टर्म्स है, WMA क्या होता है, इसके अलावा और कौन सी फैसिलिटी है जिससे RBI जो है पब्लिक से पैसा उठा सकती है, ये सारी जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक का कोर्स जो आपका 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हम ये सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिए क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल से सितंबर तक का, ये 1.2 लाख करोड़ का जो है टारगेट है। हाँ, यस, वेरी करेक्ट कार्तिक, बिल्कुल। ये जो इंटरेस्ट RBI पे चार्ज करती है ये रेपो रेट पे होता है। ओके, रेपो रेट पे होता है। और अगर आपने एडिशनल लोन लिया तो इट इज इट इज रिवर्स व्हाट रेट? Additionally, for overdraft, it is repo plus 2%. Next, who has won 2020 ACM AM Turing Award? Alfred Viano Aho, Jeffrey David या फिर Robert Discosta, both A and B. ACM AM Turing Award के विजेता कौन है? Very correct. The answer here is both. Okay, not Alfred, not Jeffrey, not Robert. Alfred and Jeffrey both. ठीक है, तो Association for Computing Machinery ACM has named Alfred Viano-Aho and Jeffrey David Ullman as the recipients of 2020 ACM AM Turing Award for fundamental algorithms and theory underlying program language implementation. Very important, ये जो अवार्ड है ये आपके algorithms और थियरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोनों को दिया गया है। ठीक है, अल्फ्रेड ओहो एंड जेफरी ओलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पेटीएम मनी ओपन इट्स डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच सिटी? किस सिटी में डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है पेटीएम मनी द्वारा? लखनऊ, नोएडा, पुणे, मुंबई। वेरी करेक्ट, पुणे में। ओके, पेटीएम मनी ने अपना नया डेवलपमेंट सेंटर, ओके, पेटीएम ने अपने होली ओन सब्सिडरी पेटीएम मनी ने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन सेंटर की शुरुआत पुणे में की है। याद रखिए, पेटीएम का होली ओन सब्सिडरी है पेटीएम मनी, जिसने ये शुरुआत इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर की है।
विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा, इस बुक के ऑथर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा, इस बुक के जो ऑथर हैं आर नारायण, आर गोपाल कृष्णन, एल वी सिन्हा या फिर बोथ? वेरी करेक्ट, द आंसर इज बोथ ए एंड बी हियर। ओके, सो दोनों का नाम यहाँ से आ रहा है आर गोपाल कृष्णन और आर नारायण, जिनके द्वारा ये बुक जो है ऑथर की गई है। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू प्रमोट एंड सपोर्ट डीप साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डीप साइंस स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, ओके, टू सपोर्ट साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स, ओके, डीप साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स कंपनीज को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए नीति आयोग द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इट इज एम प्राइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम प्राइम ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स एंड इनोवेशंस। ओके, सो ये जो प्रोग्राम है एम, नीति आयोग द्वारा एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स एंड इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एम प्राइम का फुल फॉर्म है, जहां पर ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो सारे स्टार्टअप कंपनीज को, ओके, असिस्टेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स अक्रॉस इंडिया। जो भी हमारे इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स या वेंचर्स है, ऐसे कंपनीज है जो साइंस को प्रमोट कर रही हैं, ओके, तो उसी के लिए ये प्रोग्राम नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एम प्राइम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिनेमा थ्रू रसा? प्रचिन प्रवीर, सबरीना बासु, प्रवीण सिंह, राजा गोपाल चारे, कौन है इसके ऑथर? ऑथर सिनेमा थ्रू रसा। वेरी करेक्ट, द आंसर इज प्रचिन प्रवीर। प्रचिन प्रवीर इसके ऑथर है, ठीक है, सिनेमा थ्रू रसा। Important works of world cinema in the light of Rasa Siddhanta of the Indian classical aesthetics. So this book is based upon the cinema in the light of Rasa Siddhanta. So ये जो बुक है प्रचन प्रवीर द्वारा सिनेमा थ्रू रसा जो है ऑथर की गई है। गवर्नमेंट द्वारा central government has decided to retain what % of inflation target? Very very important question. इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत गवर्नमेंट ने यहाँ पर कितना % रिटेन करने कहा है? 2021-2000 से लेकर 2026 तक का टारगेट रखा गया है 2.5, 3, 2 या फिर 4%। मार्क इट एज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितने सालों के लिए किया जाता है? कैन एनीवन टेल मी कितने सालों के लिए किया जा रहा है? Same as the previous one. So for the how many years inflation targeting framework government of India और RBI मिलकर एक फ्रेमवर्क देती है 5 सालों के लिए। ओके, सो पिछला जो टारगेट था 2016 से लेकर 2021 तक का था, अभी 2021 से लेकर 2026 तक का जो टारगेट दिया गया है ये है 4%। ओके, सो अगेन इट इज सेम, 4 ± 2 का रेंज है, 4 ± 2 का रेंज है, मतलब इट इज 6% और 2%। ओके, 2% से लेकर 6% तक का रेंज रखा गया है। दिस इज द अपर टॉलरेंस लिमिट। ओके, अपर टॉलरेंस लिमिट, सॉरी, दिस इज द लोअर टॉलरेंस लिमिट एंड दिस इज द अपर टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, सो 2% से नीचे जाएगा तब भी ठीक नहीं होगा, 6% से ऊपर जाएगा तब भी ठीक नहीं होगा। तो जो भी हमारा इन्फ्लेशन है वो 2% से 6% के रेट में ही रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के साथ कंसल्ट करते हुए एक फ्रेमवर्क लाती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है। तो इट इज 4 ± 2। How much amount of loan was approved by the World Bank to boost health services in Mizoram? मिजोरम में हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कितना अमाउंट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा अप्रूव किया गया है? How much amount? $50 million, $40 million, 45 या फिर 32?
वेरी करेक्टली आंसर शिबू, $32 मिलियन। ओके, $32 मिलियन का लोन अप्रूवल दिया गया है वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स द्वारा फॉर द प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में हेल्थ सर्विसेज और मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए $32 मिलियन अप्रूव किए गए हैं। Which country will be hosting the 2023 FIFA Women's World Cup? New Zealand and West Indies, USA and UK, Australia and USA, New Zealand and Australia। इनमें से कौन सा कंट्री 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? वेरी वेरी करेक्ट, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। these are going to host the FIFA World Cup. Okay, so FIFA Women's World Cup. So Eden Park in Auckland in New Zealand. Okay, ऑकलैंड में एडन पार्क जो है न्यूजीलैंड में, इसे सिलेक्ट किया गया है फीफा द्वारा टू स्टेज द ओपनिंग मैच ऑफ द फीफा टूर्नामेंट। तो कहाँ पर होगा? एडन पार्क ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड में फीफा का ओपनिंग टूर्नामेंट होगा। इसके अलावा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी। ओके, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम चुना गया है फॉर होस्टिंग द फाइनल टूर्नामेंट ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। Recently, WTO, World Trade Organization, has revised the growth for the global merchandise trade volume in 2021 at what %? जो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड वॉल्यूम मतलब विजिबल गुड्स का जो लेन देन होता है, ओके, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारे कंट्री में होता है विजिबल गुड्स का, तो इसे हम कहते हैं मर्केंडाइज ट्रेड। सो WTO द्वारा ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड का जो वॉल्यूम है 2021 का, ये कितना प्रतिशत है? 8%। ओके, 8%। वेरी इंपॉर्टेंटली यू शुड रिमेंबर हु हैज अनाउंस्ड दिस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये फोरकास्ट को क्या किया है? अपग्रेड किया है, रिवाइज किया है। सो इट इज 8% एज कंपेयर टू 7.2% ग्रोथ फोरकास्ट इन अक्टूबर 2020 के लिए 7.2% का था, अभी फोरकास्ट किया गया है WTO द्वारा 8% जो है हमारा ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड वॉल्यूम 2021 में ग्रो करेगा। Next, who has been appointed as the chairman of Capacity Building Commission, also known as Mission Karmayogi? Mission Karmayogi, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जिसे मिशन कर्मयोगी कहा जाता है, इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की गई है आदिल जैनुल भाई, प्रवीण परदेसी, तरकनाथ बनर्जी या फिर शिवम दुबे। वेरी करेक्ट, आदिल जैनुल भाई। ओके, आदिल जैनुल भाई को गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया है फॉर अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे मिशन कर्मयोगी कहा जाता है। अब ये जो मिशन कर्मयोगी है, इसके तहत सिविल सर्वेंट्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है एट ऑल लेवल्स, और यही मिशन के लिए चेयरपर्सन चुने गए हैं जिनका नाम आपको याद रखना है आदिल जैनुल भाई, चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ट्रेनिंग द सिविल सर्वेंट्स एट ऑल लेवल्स एज अ पार्ट ऑफ मिशन कर्म योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रॉस एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ऑफ बैंक्स मे राइज टू व्हाट %? जो हमारे एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मे राइज टू व्हाट % बाय मार्च एंड? एनपीए के बारे में अगर बेसिक टू स्क्रैच पढ़ना है तो बैंकिंग अवेयरनेस का बैच एनरोल करो जो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बैंकिंग अवेयरनेस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो एनपीए में जाता है, जो 90 डेज तक के अगर आपने लोन लिया है, 90 दिनों तक के आपने लोन रीपे नहीं किया, आपने आपका ईएमआई 90 दिनों तक नहीं भरा, तो वो आपका पैसा एनपीए बन जाता है। तो ऐसा रिपोर्ट पेश किया गया है कि जो ग्रॉस एनपीएस है बैंक्स के, दैट में राइज टू हाउ मच % बाय मार्च एंड? द आंसर हियर इज 9.6 to 9.7। वेरी इंपॉर्टेंट, 9.6 to 9.7% तक का राइज जो है 31 मार्च 2021 तक के एनपीए में देखने मिल सकता है। Very important question. Okay, so as impact of various relief measures including moratorium on loan payment and asset classification. अब आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे कोविड-19 के पीरियड में कि मोराटोरियम
लगाया था। देन एसेट क्लासिफिकेशन मेजर्स किए थे, जिसमें छूट दी गई थी कि हम इतने महीनों तक, 3 महीनों तक अगर हमारा जो ईएमआई नहीं भरता है तो हमें छूट दी गई थी। वहां पर छूट इन द सेंस भरना तो था, लेकिन मोराटोरियम पीरियड हमें दिया गया था। तो जिसका कारण यहाँ पर देखा गया कि जो हमारा ग्रॉस एनपीए है मई तक के, मार्च एंड तक के 9.6 से लेके 9.7% तक के जो है राइज हो सकता है। रिसेंटली एडवर्ड हेजर was sworn in as a new PM of which nation? इनमें से किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? एडवर्ड हेजर, स्लोवाकिया, मडागास्कर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड हेजर नए प्राइम मिनिस्टर इनमें से किस कंट्री के बने हैं? स्लोवाकिया। वेरी इंपॉर्टेंट, Slovakia's president swore in a new coalition government to end a political crisis triggered by a secret deal to buy Russia's Sputnik 5 coronavirus vaccine. So this is the initiative by the new Prime Minister of Slovakia, who has been appointed as the 48th Chief Justice of India. 48th चीफ जस्टिस इंडिया के कौन बने हैं? आर एन निरंजन, के एल शर्मा, एस ए बोबडे, एन वी रामना। The 48th Chief Justice, 48th Chief Justice N.V. Ramana, okay, N.V. Ramana, the 48th Chief Justice of India. ठीक है, सो अब ये जो है जस्टिस रामना विल हैव अ टर्म टिल अगस्त 26, 2022, अगले साल 26 अगस्त तक के इनका टेन्योर रहने वाला है। ओके, 26 अगस्त 2022, whose term was recently extended by 6 months by RBI for 6 months as the CMD of Jammu and Kashmir Bank. Very important, बैंकिंग से रिलेटेड 6 महीनों तक की टेन्योर बढ़ा दिया गया है। इनमें से किसका? एज CMD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक महेश शर्मा, दिवेश खारा, LV प्रभाकर, RK छिब्बर, इनमें से किसका टेन्योर बढ़ा है? RK छिब्बर का। ओके, RK छिब्बर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, ओके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, और 6 महीने का एक्सटेंशन इनको दिया गया है। अगले 6 महीने यही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। Recently, which institution developed a touch-sensitive watch for the visually impaired persons? Visually impaired persons, जो देख नहीं पाते हैं, ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने टच सेंसिटिव वॉच का जो है डेवलपमेंट किया है? आज ही हमने न्यूज में पढ़ा था, 4th of January इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, सो फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, वेरी करेक्ट, द आंसर हियर इज IIT कानपुर। IIT कानपुर ने एक टच सेंसिटिव वॉच को डेवलप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ओके, सो हैज डेवलप्ड अ टच सेंसिटिव वॉच फॉर व्हाट काइंड ऑफ पीपल? फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। नेक्स्ट, व्हाट्स द ऑथर ऑफ द बुक सुपारी पा लमा? सुपारी पालमा, इस बुक के ऑथर कौन है? आकांक्षा शर्मा, अनुराग सेन, सबरीना बासु, शैलेंद्र जोशी। हु इज द ऑथर? ऑथर ऑफ सुपारी पलमा, इस बुक के ऑथर है शैलेंद्र जोशी। अब इस बुक को किसने रिलीज किया है? M वेंकैया नायडू जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। एंड दिस इज ऑथर्ड बाय द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। याद रखना है, रिलीज किसने की है, ऑथर किसने की है। नेक्स्ट, रिसेंटली फार्म मिन चिन was appointed as the next prime minister of which country? किस कंट्री के अगले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं? पाम मिन चिन। शेखेल्स के, वियतनाम के, थाईलैंड के या फिर सिंगापुर के? पाम मिन चिन नेक्स्ट PM बने हैं वियतनाम के। ओके, वियतनाम के। Next question, which country has been leading the list of investor countries to invest in India with 29.09% of the total FDI equity inflows during January 2021? अब प्योर फाइनेंशियल क्वेश्चन है गाइस, जनवरी 2021 तक के इनमें से कौन सी कंट्री जो है will has been leading the list of investor countries, okay, to invest in
इन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं विथ 29% ऑफ द टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज। जिस इंडियन इन्वेस्टमेंट में 29% हिस्सा जो है किसका है, जापान का है। जापान, ओके, 2021 अप्रैल से लेकर 2021 तक के इंडिया अट्रैक्टेड टोटल एफडीआई, टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो रहा है इंडिया का, वो 72.12 बिलियन का रहा है, ओके, अप्रैल टू जनवरी 2020 April to January 2021. The highest ever it was for the first 10 months of the financial year. Okay, so mark it as a very important question. Here the answer with 29% of the total foreign direct investment was Japan. Next, which pay aggregator signed a partnership with JP Morgan? JP Morgan के साथ इनमें से किसने पार्टनरशिप की है टू ऑफर ऑनलाइन सॉल्यूशन टू बैंक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन इंडिया? बिलडेस्क, इंस्टामोजो, मोबीक्विक या फिर पेटीएम? जेपी मॉर्गन के साथ पार्टनरशिप की गई है बैंक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पेमेंट एग्रीगेटर का नाम है बिल डेस्क, ओके, बिल डेस्क। पेमेंट एग्रीगेटर बिल डेस्क ने ये पार्टनरशिप अनाउंस की है विथ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेपी मॉर्गन, ओके। सो जेपी मॉर्गन एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ ये पार्टनरशिप जो है अनाउंस की गई है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज फ्लैग्ड ऑफ आकाश मिसाइल्स फॉर डिलीवरी टू द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए आकाश मिसाइल्स को फ्लैग ऑफ किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनामिक लिमिटेड, डीआरडीओ, इसरो या फिर स्पेसएक्स द्वारा? Which organization has flagged off Akash missiles to the Indian Army? It is Bharat Dynamics. Okay, Bharat Dynamics, not DRDO. Bharat Dynamics द्वारा आकाश मिसाइल्स को फ्लैग ऑफ किया गया है बाय लेफ्टिनेंट जनरल AP सिंह, डायरेक्टर जनरल एंड सीनियर कॉलोनल कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस फॉर द डिलीवरी टू द इंडियन आर्मी। सो बेसिकली गाइस जो आकाश मिसाइल्स फ्लैग ऑफ किए जा रहे हैं टू द इंडियन आर्मी विल इज डन बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ फोन पे। अब जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़े करंट अफेयर से रिलेटेड, चलो फोन पे के बारे में पढ़ा। फोन पे की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नोएडा, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फोन पे? द आंसर इज बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर्स। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, रोम? द आंसर इज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्स है वर्ल्ड बैंक की। अगला, हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्स इन बीजिंग, ओके, बीजिंग इज द हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट, करेंसी ऑफ वियतनाम, पेसो, येन, डोंग, रुपी? वियतनाम की करेंसी, वेरी सिंपल, डोंग, ओके, वियतनामीज डोंग। सो गाइज दिस वर द क्वेश्चंस फॉर द डे। आज इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डेली करंट अफेयर्स, ओके, ये प्रीवियस डे के नहीं होते गाइज, ये आज के ही क्वेश्चंस हैं जो आज के करंट अफेयर्स में रहे हैं एंड दैट इज द रीजन यू गाइज फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर, ओके। सो मेक श्योर आप डेली सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ के आया करें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू अवेल द ऑफर बाय यूजिंग दिस कोड and join the live classes on Plus, okay, if you are preparing for any bank exam. You can visit the Telegram channel to get the PDF, okay, PDF इस channel पे available हो जाएगी, ठीक है। Thank you so much, have a nice time, God bless you all.